ऑस्ट्रेलिया से दुबई आप शिफ्ट हुए, व्हाई पीपल वांट टू मूव टू दुबई, क्यों दुबई हो? लोग पीपल इन इंडिया वो लाइक कनाडा जाना कनाडा से लोग भाग भाग के जा रहे हैं. The only problem in Dubai is that you won't get PR. रियल एस्टेट वहां पे बूम कर रहा है. ऑस्ट्रेलियन वहां पे क्यों इन्वेस्ट करेगा? What are the negative and the positive points in Dubai कि people should aware of it? क्राइम रेट भी बहुत कम है दुबई में एंड पीपल फील सेफ व्हेन एवर यू गो टू दुबई कि आप रात के 2 बजे भी 3 बजे भी कहीं पे भी चले जाओ, यू विल फील सेफ. वेलकम ऑन कैम्प पॉडकास्ट. मैं निर्जरी पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक गोल्डन सिटी के बारे में है, दुबई. जब दुबई का नाम आता है तब हम लोग बोलते हैं कि आर्किटेक्चर दुबई में इतना कुछ है, इतनी सारी बिल्डिंग्स अच्छी अच्छी बनी हुई है कि लोग विजिटर्स जा जाके हमें प्रमोट कर रहे हैं कि आप भी दुबई में रहने जाओ. तो इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं सुचिंत के साथ, जो अभी ऑस्ट्रेलिया से दुबई माइग्रेट हुई है. सो वेलकम ऑन निजी की आवाज़ आप तक सुचिंत. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू सुचिंत फॉर कमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूछना चाहेंगे आपको दुबई की स्टोरी, बिकॉज आप ऑस्ट्रेलिया में रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से दुबई आप शिफ्ट हुए, तो वो जर्नी डेफिनेटली हम लोग जानना चाहेंगे दैट व्हाई पीपल वांट टू मूव टू दुबई और क्यों दुबई हो. तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानते हैं कि आई नो दैट यू आर डूइंग द फाइनेंस थिंग हियर, और ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई आपकी? तो दिस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन था, क्योंकि 40s में आके 20 साल मेलबर्न में रह के तुम अपनी ज़िंदगी एक नई सिटी में, दुबई जैसी सिटी में आप शुरू करना चाह रहे हो. बहुत मुश्किल है. इट्स करेजियस मेरे को लगता है. बट मैं 20 ईयर्स फाइनेंस में थी, बैंकिंग में थी जी. 12 साल मैंने बैंक्स में काम किया है और 6-7 साल ब्रोकिंग, अभी भी फाइनेंस ब्रोकिंग करती हूँ मैं वहाँ पे. आई हैव क्लाइंट्स देयर. तो दुबई ऐसे स्टार्ट हुआ कि एक तो दुबई आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है. ऊपर से कहते हैं ना, जब यूनिवर्स कुछ प्ले करता है, तो मेरी एक फ्रेंड है दुबई से जी, और उसने मुझे बोला कि तुमने कभी दुबई सोचा है जाने का एज अ हॉलीडे? तो मैंने कहा चलो हॉलीडे करते हैं. और कई बार ना, आई थिंक विक्टोरिया में पोस्ट कोविड, आई थिंक मेरे साथ काफ़ी लोग अग्री कर सकते हैं कि थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया. बिल्कुल, आई कैन डेफिनेटली. या सो आई फील दैट मुझे लगा कि आई वांट टू गो टू अ सिटी जहाँ पे थोड़ी ग्रोथ हो. यस, यू नो. और दुबई इतना इंस्टाग्राम हाइप, मैंने कहा चलो एक बार हॉलीडे करके आ जाते हैं. तो लास्ट ईयर मैं मार्च में दुबई गई, क्योंकि मैं कभी दुबई गई नहीं थी. दुबई मेरे लिए सिर्फ एक रेगिस्तान था जहाँ पे लिए डेजर्ट सवारी होती है और दैट्स इट, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कुछ नहीं है. बट जब मैं दुबई गई तो वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट बेसिकली. You are right. Actually, दुबई को हम पहले ड्राई सिटी बोलते थे for some reason, and people didn't wanted to go to Dubai for living. I think. लोग जाते थे and वापस आ जाते थे. टैक्स फ्री इनकम कमाते थे और अपने अपने देशों में चले जाते थे. पर अभी उल्टा हो रहा है. अभी दुबई अपने नेशंस को छोड़ के, अगर आप कनाडा भी देखें, सबसे ज्यादा कनाडा से माइग्रेशन हो रही है इस वक्त. जी जी. यू नो, लोग पीपल इन इंडिया वो लाइक कनाडा जाना. अब कनाडा से लोग भाग भाग के जा रहे हैं. एंड व्हाई डू यू थिंक कि वो क्यों हो रहा है ऐसे? देखो, रीजंस तो मेरे पास बहुत है, मैं पूरी शाम बोल सकती हूँ, बट 2-3 रीजंस जो मैं आपको मेनली बताती हूँ. एक तो देखो, टैक्स फ्री इनकम. यस, सबसे बड़ा, हम वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं. करेक्ट. ठीक है. ऊपर से दुबई इज अ मैन मेड सिटी. गॉट इट. इसके अंदर इतनी डेवलपमेंट हो रही है इस वक्त, और जो शेख मोहम्मद का विजन है 2040 के लिए, तो तुम्हें पता है कि उस कंट्री में तुम ग्रो ही करोगे, तुम पीछे नहीं आ सकते, तुम 2 कदम आगे जाओगे इन टर्म्स ऑफ योर इनकम, इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफस्टाइल. अब लाइफस्टाइल से क्या होता है? लाइफस्टाइल ये होता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो एजुकेशन अच्छी हो, अगर आपके पेरेंट्स हो तो हॉस्पिटल्स अच्छे हो. करेक्ट. ठीक है. और हम भी एज भी कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ी कन्वीनियंस चाहिए. तो डोमेस्टिक हेल्प भी आपको काफी मिलती है वहाँ पे, जो हम मच नीडेड जो हम इंडियंस को बहुत जरूरी है, बिकॉज हम पले बड़े हैं वो देख के. राइट. तो इंडियंस तो इस चीज को काफी वैल्यू करते हैं. यस. ऊपर से एज अ मदर मेरे को स्कूलिंग बहुत अच्छी लगी, एजुकेशन फैंटास्टिक, और मेडिकल इज वेरी गुड. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे को एक
नी स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो आप ऑस्ट्रेलिया में 3-4 महीने पहले उनको फोन करोगे और 3-4 महीने बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। एंड आई अग्री, इन ऑस्ट्रेलिया जो मेडिकल और स्कूल जी कहीं पे तो लैक कर रहे हैं हम। एब्सोल्युटली, क्योंकि मेडिकल, आई नो मेडिकल इज गुड इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम नॉट सेइंग दैट मेडिकल इज बैड और मेडिकल इज दिस, बट मेडिकल इज गुड, बट इतनी अपॉइंटमेंट, क्योंकि डॉक्टर्स, आई थिंक डॉक्टर्स एंड फाइनेंस दोनों की कमी है मेडिकल लाइन में। जी सेम एजुकेशन लाइन में भी है, एजुकेशन एकदम 7th स्टैंडर्ड तक एकदम सही जा रहा होता है, ऑल ऑफ द सडन 7th के बाद बच्चे को ज्यादा स्ट्रेस मिलती है। करेक्ट, बिकॉज ग्रेड 6-7 तक ऑस्ट्रेलियन इतना ज्यादा एफर्ट नहीं डालते। Correct. बच्चे जाते हैं, खेल खुल के आ जाते हैं। Correct. बट आप देखो, अगर आप बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो इट इज स्ट्रेसफुल फॉर देम ना, कि Yes. ग्रेड 7 में तो बुखला जाते हैं वो। एंड आई थिंक दैट्स वेस्टर्न, जो जितनी भी कंट्रीज है उसमें एजुकेशन और मेडिकल का यही सिस्टम चल और रहा है। हर जगह है, हर यूके जगह में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है। जी। ये चीज हम सारे वेस्टर्नर्स आपको बोलेंगे कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। करेक्ट। और अगर मेरे को नी की सर्जरी करानी है तो मैं सुबह फोन करूंगी और मुझे शाम की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी इन द बेस्ट Okay. हॉस्पिटल इन दुबई। तो ये सहूलतें आपको दुबई में मिलती हैं क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सॉलिड एडवांस बनाया हुआ है। जी। तो एकदम से सोचें, मेरा क्वेश्चन ये है कि दुबई के बारे में कोई जानता भी नहीं था। जी, इन जी। लास्ट 2 years दुबई हैज बूम लाइक दिस। Yeah, तो उसका रीजन क्या सोचा था, कि मतलब क्या सोचा है वहाँ के शेख ने कि दुबई को कहाँ पहुँचाना है? देखो, उनका विजन है कि दुबई को उन्होंने पूरी दुनिया का सबसे अच्छा सिटी बनाना है। ओके। इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज ग्रीनरी। अब देखो, आप जाओगे दुबई, आपको लगेगा ही नहीं कि वो रेगिस्तान है। आर्टिफिशियली दे हैव क्रिएटेड लाइक स्काईलाइन, अरे वो दे हैव लाइक एक एरिया है गैफ वुड्स, जहाँ पे उन्होंने 6000 ग्रोन ट्रीज लगा दिए। वाओ। पौधे लेके, मतलब बड़े बड़े ट्रेज लेके उनको लगा दिया, एंड इट्स सो ग्रीन। 5 डिग्री कूलर है वहां पे। वाओ। So that is something only Dubai can do. You know, no other city in the world can do. And मैं क्योंकि I live there, मैं रहती हूँ, मैं breathe करती हूँ। Every week दुबई में कुछ ना कुछ नया खुलता है। और जो एक ब्रिज है ना, जो मेलबर्न में वेस्टगेट ब्रिज को कितने साल लग गए? I didn't want to say, but अभी जो वेस्टगेट में काम चल रहा था वो लिटरली 2 साल होने को आए हैं, 3 साल होने को आए हैं। It hasn't been completed yet, Yep. but they are trying और दुबई में 1 साल के अंदर एक ब्रिज खड़ा हो जाता है। because of infrastructure, I would say. रूल्स हैं, आप लेबर Yes. लॉज देखो उनको पता है कि वी कैन गेट लेबर फ्रॉम लाइक डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, Yes. बांग्लादेश, श्रीलंका, Yeah. राइट? तो वो लॉज उनके बड़े अच्छे हैं कि वो लेबर को लेके आते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। Yeah. और दे मेक श्योर कि जो काम हमने बोला हमने पहले ही डिलीवर करना है। The only problem in Dubai is you won't get PR. देखिए, PR यू कैन गेट रेजिडेंसी विच इज कॉल्ड द गोल्डन वीजा। आजकल जो चल रहा है दुबई में, इट्स वेरी पॉपुलर। इंडियन्स जो हैं, जो HNI और अल्ट्रा HNI जिनको हम बोलते हैं, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स एंड अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, वो अपनी, आप देखो 9500 बिलियनर्स एंड मिलियनर्स इस साल दुबई में मूव कर रहे हैं। Wow. क्यों? बिकॉज सबसे ज्यादा हेज फंड्स दुबई के अंदर। अब दुबई में आप देखो, ऑयल नहीं है दुबई में। लोग बोलते हैं ना ऑयल ऑयल ऑयल, दुबई सबसे कम ऑयल है, अबू धाबी में सबसे ज्यादा ऑयल है जी। बट दुबई की जो GDP है, जो स्कोर कार्ड कहते हैं हम कंट्री का, वो 3 चीजों से चल रही है। रियल एस्टेट, दैट इज ओपन टू द वर्ल्ड। ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस भी खरीद सकते हैं, सिंगापुरियंस भी खरीद सकते हैं, चाइनीज भी खरीद सकते हैं, इंडियंस भी खरीद सकते हैं। They do not have a regulation like Australians. नो, दे आर नॉट वेरी हाईली रेगुलेटेड बिकॉज उनको पता है कि उनकी GDP रियल एस्टेट, टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज से चल रही है। अब टूरिज्म आप देखिए, लास्ट ईयर 91 मिलियन टूरिस्ट आए थे और इस साल 125 मिलियन टूरिस्ट। Wow. या सो दे वर्किंग ऑन, अब बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है, दे एवरी ईयर वो कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं ताकि लोगों को एक्साइटमेंट हो जाने के लिए। Correct. ठीक है, Correct. I have a story to share, Suchin. जब Yeah. हम लोग गए थे दुबई, that was in 2013. या हम लोग सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गए थे. What we have seen in Dubai, everything is like big. या दुबई में सारी बिल्डिंग से बड़ी बड़ी Yeah, है। yeah, इवन हम इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे थे, वहाँ पे एक नान ऑर्डर की, वो भी इतनी साइज की नान थी। वहाँ पे दुबई मॉल, वहाँ पे अंदर ही उन लोगों ने एक्वेरियम बना के रखा हुआ है, जी, जी। मैसिव या स्की रिजॉर्ट भी है बट वो मॉल ऑफ एमिरेट्स में है। बट अमेजिंग। Yeah. उन लोगों ने जो सिटी डेवलप किया, अमेजिंग। Yeah. बट माई क्वेश्चन हियर, यस रियल एस्टेट वहाँ पे बूम कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन वहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेगा? देखो निज, मैं फाइनेंस और रियल एस्टेट की बैकग्राउंड से आती हूँ जी। तो 2 चीज़ें एक इन्वेस्टर को चाहिए होती हैं। जी। एज एन इन्वेस्टर आप भी क्या सोचेंगे कि मेरे को ROI चाहिए, विच इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंटल अच्छा चाहिए मुझे। Correct. ठीक है। सेकेंडली, मेरी कैपिटल अप्रिसिएशन कितने साल में होगी?
ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टीज को देखें, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलियन ही हूँ, मेरे लिए मेरा घर ऑस्ट्रेलिया है, राइट? पिछले 5 सालों में ऑस्ट्रेलिया 34% ग्रो किया, नेशनली मैं बता रही हूँ, ठीक है। दुबई पिछले 5 सालों में 75% ग्रो किया है कैपिटल अप्रिसिएशन में। वाह। और ROI देखो आप, एवरेज ऑस्ट्रेलिया का 2.8 to 3.5% रेंटल रिटर्न आपको मिलता है, करेक्ट? और इंटरेस्ट रेट आपका कितना है? 6.5%। तो आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं, करेक्ट जी। अभी दुबई में ROI, एवरेज ROI 7 से लेके 8.5% तक है जी, ठीक है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप नॉन रेजिडेंट लेंडिंग भी करते हैं वहां पे, आप ऑस्ट्रेलिया से कम रेट पे करते हैं। As a non-resident, you pay about 4.99 to 5.5, which is still lower than Australia. Plus, दुबई में आपको 60% से ऊपर नहीं लेंडिंग दी जाएगी एज अ नॉन रेजिडेंट। अगर आपकी LVR इतनी कम है, लेंडिंग इतनी कम है, आपका ROI 8-8.5% है, आप 5% इंटरेस्ट भी दे रहे हो, तब भी आप पॉजिटिव जा रहे हो, और 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी प्राइस भी डबल हो रहा है, उसके ऊपर आप कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे कर रहे हो, विच इज इम्पोर्टेंट, दी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर ऑस्ट्रेलियंस टू अंडरस्टैंड, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत ज्यादा CGT पे करते हैं। यस, यू आर राइट, यू आर गिविंग इट बैक टू द गवर्नमेंट बेसिकली। करेक्ट। सो जीरो इनकम, सो जीरो टैक्स फ्री इनकम, जीरो कैपिटल गेन टैक्स फॉर एन इन्वेस्टर। यस, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और 2 साल के बाद आप उसको बेच देते हैं बिकॉज आपको नहीं रखनी फॉर वट एवर रीजन, एग्जिटिंग अ प्रॉपर्टी इन दुबई इज वेरी इजी, and getting a loan for a non-resident is also very easy. Okay, so you don't need the, यहाँ पे जैसे होता है परमानेंट रेजिडेंट, इतने साल यहाँ पे रहना है आपने, there is Not nothing. at all. Okay, no regulation will affect on so it. that is why Dubai is growing, because they're making it easier for the people to move. हाँ. Right. तो जैसे आपने बताया कि अभी दुबई में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट कितना मिनिमम कितना होना चाहिए आपके पास जो आप दुबई में इन्वेस्ट करना देखो, अगर आपको 10 ईयर का वीजा चाहिए, अगर आपको गोल्डन वीजा चाहिए, क्योंकि आप अपने सिबलिंग्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं इंडिया से, गोल्डन वीजा भी कर सकते हैं, फैमिली को भी कर सकते हैं, फैमिली को भी कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं कर सकते बट अपनी वाइफ बच्चों को कर सकते हो, इवन डोमेस्टिक हेल्प को भी कर सकते हो। अगर आपको मेड अपनी सिटी से लेके आनी है तो वो भी आप लेके आ सकते हो जी। अगर गोल्डन वीजा आपको चाहिए, 2 तरह के वीजा है वहां पे, एक इन्वेस्टर वीजा है जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 7.5 लाख दिरहम है, विच इज अबाउट $289,000। 2 साल का इन्वेस्टर वीजा मिलेगा। अगर आपको गोल्डन वीजा चाहिए तो आपको मिनिमम $8 लाख खर्चने पड़ेंगे, बट यू कैन डू अ पेमेंट प्लान। Right. You don't have to, like a lot of people say कि 8 लाख एकदम ऑस्ट्रेलियंस के पास तो इतना कैश नहीं होता। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करें, जहां आपको इनिशियल डिपॉजिट देना पड़े फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, और जब हैंड ओवर आएगा तो हम आपको लोन दिलवा देंगे विदाउट एनी इश्यूज। राइट। और जो 1% प्लान चला था दुबई में कि वो बहुत डेवलपर्स अभी कर रहे हैं। व्हाट इज दैट 1% प्लान? सो दे आर अ लॉट ऑफ डेवलपर्स। अभी डन्यूब है जो बहुत पॉपुलर है 1% में, अभी कर्मा डेवलपर आया है, एक समाना भी आया है। समाना ने तो 0.5 कर दिया है 75 मंथ्स के लिए। आप 0.5 पे करें और 10% डिपॉजिट देके आप प्रॉपर्टी बुक कर लें। तो वो आपको कौन सी, जैसे एज ए क्लाइंट, जैसे मैं एक एजेंट हूँ और मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ तो मैं बहुत एथिकल हूँ जी, यू नो, लाइक माय एथिक्स। ऑस्ट्रेलिया ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी दी है, एथिक्स। तो मैं क्लाइंट के बजट के हिसाब से उनको बताती हूँ कि अगर आपको वो वाला पेमेंट प्लान सूट करता है आप वो चूज करें। तो वो डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है। बट व्हाट इज दैट 1%? व्हाट डज दैट मीन कि 1% क्या आप इन्वेस्ट? परचेस प्राइस। तो बेसिकली आप 10% देंगे डिपॉजिट। Yes. उसके बाद आप डील डी होती है वहां पे, विच इज स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पे वहां पे दुबई लैंड फीस होती है 4% जो आपको देना होता है जी। ठीक है। उसके बाद आप 1% करके आप 24 मंथ्स ले लें, 36 मंथ्स ले लें, वो डिपेंड करता है डेवलपर के साथ आपकी हम क्या कोऑर्डिनेशन करा सकते हैं। 5 years भी करा सकते हैं, 3 years भी करा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी दे गो फॉर। तो 1% भी है, 0.5% भी है, 0.5% भी जी। सो व्हाट डू यू थिंक कि हम क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे दुबई के? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि दुबई में प्रॉपर्टी ले कि दुबई में प्रॉपर्टी ना ले, बिकॉज एट द मोमेंट रियल एस्टेट का मार्केट थोड़ा सा ऊपर है जी। इन कहीं पे भी चले जाओ, रियल एस्टेट का मार्केट इज लाइक अ फ्लक्चुएट, इट्स नॉट गोइंग लाइक ऊपर 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 ऊपर। दैट्स राइट। सो व्हाट आर द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव पॉइंट्स इन दुबई कि पीपल शुड अवेयर ऑफ इट? देखो, मैं एक चीज़ सबको बताना चाहूँगी कि जिस कंट्री में भी आप इन्वेस्ट करते हैं आप उनके बारे में रिसर्च ज़रूर करें जी। ठीक है। अभी दुबई के बारे में अगर आप देखेंगे तो 2040 का उनका विजन है कि उनको इतने तक, अभी हमारी पॉपुलेशन 4.2 मिलियन है और 2040 में दे वांट टू मेक इट टू 8 मिलियन। अगर डबल करना चाहते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग विजन है। उसमें वो क्या कर रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, नए एरियाज को काट रहे हैं।
तो आप जब रियल एस्टेट खरीदते हो ना, तो कभी भी रियल एस्टेट ऊपर नहीं जाता, वो करेक्ट होता है लेकिन वो फिर ऊपर बढ़ जाता है। जी। वो ड्रॉप कब होता है? जब लोग खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब डिमांड इतनी आती रहेगी तो हमें लग रहा है कि हम अंडर सप्लाई हैं। We want more developers to come and build because what is happening is अभी रोज 1000 बंदा दुबई में दूसरी कंट्री से, यूरोप, कनाडा, यूएस से शिफ्ट कर रहा है, स्पेशली यूएस की ये टैरिफ वॉर और ट्रम्प के इतने रूल्स के बाद दुबई इज अ सेफ हेवन यस फॉर इन्वेस्टर्स। एंड सेफ की बात करें तो एक्चुअली क्राइम रेट भी बहुत कम है दुबई में, एंड पीपल फील सेफ व्हेन एवर यू गो टू दुबई कि आप रात के 2 बजे भी 3 बजे भी कहीं पे भी चले जाओ, यू विल फील सेफ। बिकॉज उनका ये मानना है कि इवन फॉर अ वुमन, एक औरत को भी अगर वो छोटे कपड़े पहन के भी जा रही है, अगर वो यूएई में, जो बेसिकली जो कंट्री है, दुबई तो एक सिटी है, यूएई में रात को 2 बजे चल रही है और उसको लग रहा है कि आई एम सेफ, तो शेख कहता है कि मैंने अपना रोल पूरा कर लिया। So they want to make it a safe place for women, children and everybody. Yes. अब देखो कितनी 200 nationalities वहाँ रहती हैं। Exactly. You know, तो आप कंट्री को जब आप सेफ रखते हो तो आप खुद भी अच्छा महसूस करते हो कि मैं रात को 2 बजे, आप गोल्ड रख लें, आप डायमंड्स रख लें, आप फैंसी बैग्स बाहर रख लें, No one will touch. No one will touch it. और आप, ये बहुत अजीब लगा मुझे आके कि मैं कहीं भी बैग रख देती हूँ। हाँ. क्योंकि वो दुबई की आदत पड़ गई मुझे कि मैं कहीं भी छोड़ देती हूँ। I'm like, okay, मैं दुबई से बाहर आ चुकी हूँ, मैं थाईलैंड में भी थी, मैं ऐसे ही रख देती थी, and I was like, ओह ये मैं क्या कर रही हूँ। तो वो दुबई spoils you in a bit. Yes, काफी सेफ है दुबई, काफी सेफ है। तो आपने कन्वर्सेशन में बोला कि अंडर सप्लाई, बिकॉज ऑब्वियसली आप बोल रहे हो जैसे कि दुबई में इतने सारे मल्टी कल्चरल लोग रह रहे हैं जी, ओवर कम्युनिटी रह रही है, एंड इट्स ऑस्ट्रेलियन बहुत कम है जहां तक मुझे समझ में, और मैंने 23,000 ऑस्ट्रेलियंस हैं अभी इस वक्त। एंड व्हाई पीपल आर कमिंग फ्रॉम लंदन, यूएस, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट ऑस्ट्रेलियंस क्यों ये स्टेप नहीं उठा पा रहे? बहुत सिंपल आंसर है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे खोल के, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? इधर एट द वेरी बॉटम। यस, राइट। एंड वेयर इज दुबई? दुबई सबसे हार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। यस, ठीक है, इट्स क्लोज टू यूरोप, क्लोज टू इंडिया। अब ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि मैं भी ऑस्ट्रेलिया 20 साल रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया एक बबल में है। पूरी दुनिया क्या कर रही है हमें पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली, न्यूजीलैंड तक पता चलता है बिकॉज़ इट्स क्लोज। उनको समझ ही नहीं आता कि इतने लेवल तक हमें दे आर नॉट अवेयर बिकॉज दे आर सो हैप्पी एंड कंटेंटेड इन देयर बबल कि बाकी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ऑस्ट्रेलियंस वहीं रह गए। एक तो हमारी जियो लोकेशन बहुत दूर है जी, ठीक है, एंड प्लस वी आर द ऑपोजिट, जहाँ गर्मी होती है हमारी सर्दी होती है, तो इवन फैशन वाइज भी हम बहुत बिहाइंड रह जाते हैं। तो दैट इज द रीजन ऑस्ट्रेलियंस अब धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इट इज द लैक ऑफ एजुकेशन, दैट्स ऑल इट इज। मुझे लगता है कि अगर हम ऑस्ट्रेलियंस को एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि उनके ROI क्या है, कैपिटल अप्रिसिएशन क्या है। और एक और चीज़ नीज, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि दुबई में इन्वेस्ट करना सेफ है, हमारे पैसे तो नहीं चले जाएंगे? एंड मनी इज हार्ड अर्न, है ना, हमने स्ट्रगल करके कमाया है और यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है, तो मैं सबको बोलती हूँ कि दुबई की जो रेगुलेटेड है वो एस्क्रो अकाउंट है। अब वो एस्क्रो अकाउंट क्या है? दैट इज द दुबई गवर्नमेंट ट्रस्ट अकाउंट। आप किसी भी डेवलपर के साथ कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, चाहे वो डिपॉजिट हो, चाहे आपकी 1% पेमेंट हो, वो एस्क्रो अकाउंट में ही जाएगी, वो डेवलपर के प्राइवेट कॉर्पोरेट अकाउंट में नहीं जाएगी। तो एस्क्रो इज अ दुबई गवर्नमेंट अकाउंट। यस, जब तक आपको BCC नहीं मिलता, विच इज बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तब तक आपका पैसा दुबई गवर्नमेंट के पास रहेगा और वो सेफ है। वो सेफ है। जब तक चाबी मिलेगी वो पैसा डेवलपर को रिलीज हो जाएगा और आपको चाबी मिल जाएगी। सो इट इज वेरी सेफ। ये रेगुलेशन आई 2014 के बाद। राइट, करेक्ट, ओके, सो अभी इट इज सेफ। सो यू नो कि दुबई गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है एंड गवर्नमेंट will never take your money. Yeah. तो सुचिंत, जैसे अभी बहुत सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, तो आई एम श्योर कि जो 2025-2026 का बजट गवर्नमेंट ने सेट किया है वो अप्रोक्सीमेटली 160,000 लोगों को हाउसेज डिलीवर करने का बजट है उनका। जी, बट एज पर दी घर बन गए, इन्वेस्टर्स वहाँ पे चले गए, या फिर ओनर ऑक्यूपाइड भी होंगे वो भी चले गए, बट उनके डिलीवर करने में जो शॉर्टेज आती है सप्लाई की, वो कैसे कवर करेंगे? देखो, दुबई गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट। एक तो वो किंगडम है जी, ठीक है, देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व, तो वो बहुत ही, जब उनको पता है कि अगर उनकी शॉर्टेज है तो वो दे विल स्टॉप हैविंग पीपल ओवर, they will restrict it. अभी आपने सुना होगा दुबई ने कोई वीजा निकाला है 23 लाख में इंडियंस और बांग्लादेशी के लिए, लाइफ टाइम वीजा। वो बिल्कुल फेक न्यूज थी। यस, ओके, यूएई ने बोला कि हम ऐसा वीजा निकालेंगे ही नहीं। Why would we do that? Exactly. तो ये दुबई की बहुत खासियत है कि अगर उनको पता है कि उनकी शॉर्टेज है और डिमांड बहुत बढ़ गई है तो वो सप्लाई को लिमिट कर देंगे।
Okay, the people will not enter into Exactly. the Dubai for shortage Until period. that shortage is looked after, they will have more developers on board to deliver more to the people. Because उनके जो अगर आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे ना, जी। दुबई की प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, अभी तक ऊपर जा रही है. अभी थोड़ा करेक्शन आने वाला है फॉर जैसे स्टूडियोज हो गए. जी। स्टूडियोज की जैसे कुछ एरियाज है जहाँ पे ओवर सप्लाई हो रही है, तो वहां पे करेक्शन होगी. जी। बट जो जैसे आप विलास की बात करें, टाउन हाउसेस की बात करें, ये कभी शॉर्टेज थे. ऑलवेज लो इन सप्लाई एंड हाई इन डिमांड. तो विलास लोग ज्यादा लेते हैं मेरे ख्याल से वहां पे दुबई में. जी, अपार्टमेंट ज्यादा बिकते हैं. I'll tell you why, because they're affordable. अब विलास जो है वो अगर आप देखें, विराट कोहली ने विलास खरीदे हैं, शाहरुख खान ने विलास खरीदे हैं. अब देखो हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स तो खरीदते हैं वहां पे विलास. विलास आर फॉर पीपल हु अर्न गुड मनी, बिकॉज विला स्टार्टिंग 5 मिलियन से होता है. दिरहम. मिलियन दिरहम्स. राइट. ओके. तो वो फिर वो विला को करते क्या है वहां पे, एज ए रेंट पे जाने देते हैं कि they just come and stay? अगर आप एक्टर्स भी देखेंगे ना निज, आप माधवन को देखें जी, आप करण औजला को देखें जी, एमी वेरा को, सबके घर दुबई में है. राइट. दे इन्वेस्टेड इन दुबई. दे इन्वेस्टेड एंड दे लिव आल्सो देयर. अभी माधवन का बेटा, सोनू निगम का बेटा दुबई में पढ़ता है. Okay, so they're studying there. Right. All Okay. these celebrities are moved. So it is like their second home. राइट. तो कुछ विलास जैसे जो सेलिब्रिटीज के हैं वो तो अपने लिए रखते हैं. राइट. विलास के रेंटल आपको ज्यादा हाई नहीं मिलेंगे, इट विल बी अबाउट 6%. बट विलास की जो कैपिटल अप्रिसिएशन है वो ज्यादा होगी. वो 2 टाइम ज्यादा है. बताएं क्यों? क्योंकि सप्लाई नहीं है. करेक्ट. डिमांड बहुत ज्यादा है. जो बिकॉज देखिए, अगर 95 बिलियनर्स मूव कर रहे हैं वहां पे, तो वो अपार्टमेंट में तो नहीं रहेंगे, वो विलास में रहेंगे. बिकॉज उनको रेप्लिकेट करनी है अपनी लाइफ, जहां से भी आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया से हो, यूके से हो. दे वांट दैट grand luxury living. So उनके लिए villas are ideal because they have that lifestyle. They have a driver's room, maid's room, everything in a villa. Right. Yeah. In terms of the जैसे अभी समझ लो कि मैं वहाँ पे दुबई में जा रही हूँ and I will buy an apartment. तो वो कब तक आपको सेटलमेंट होगी, या कोई ऐसा कोई यहाँ पे जैसा सिस्टम होता है ना कि you will ask for the settlement 3 months, 6 months, 9 months. What are the rules in Dubai? So देखिए, most of the because Dubai अभी it's a building city. Yeah. अभी बन रही है. अगर आप देखें, आप दुबई आएंगे तो आप देखेंगे हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है. Yes. You know, you'll Yes, see, you know, everywhere. cranes everywhere. You know, I'm सोचे क्या हो रहा है, you know. So apartments का जो handover time है वो average 2 years लेते हैं. Okay. To deliver. Now अपार्टमेंट, अगर मैं आपको साइजेस की बात करूं, मेरा खुद का साउथ बैंक में अपार्टमेंट है, 2 बेडर, 73 स्क्वायर मीटर्स का है. और दुबई में एवरेज 1 बेडरूम इज 73 स्क्वायर मीटर्स. Wow. सो दे आर नॉट मैच बॉक्सेस, दे आर बिग साइजेस. सिंगापुर में बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन दुबई में उनको स्पेस चाहिए क्योंकि सब कुछ बड़ा होता है दुबई में. हाँ, दुबई इज लार्ज. दुबई एवरीथिंग इज बिग. यस. दुबई देखो, दुबई के 2 हिस्से हैं. 2 टाइप की प्रॉपर्टीज भी हैं जो मैं लॉट ऑफ पीपल कोई बात नहीं करता, बट दुबई में एक अफोर्डेबल सेगमेंट है और एक लग्जरी सेगमेंट है. लग्जरी सेगमेंट के बारे में हमने अभी बात करी, विच इज विला एंड टाउन हाउसेस. दैट इज द लग्जरी सेगमेंट. और वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज, ट्रम्प टावर, आपने सुना होगा, पाम बीच एरिया, दैट इज अ लग्जरी प्रॉपर्टी. ट्रम्प टावर इज अ लग्जरी प्रॉपर्टी. यू नो, अ वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी, बीच के ऊपर प्रॉपर्टी है, वो लग्जरी प्रॉपर्टी है. ठीक है. और एक अफोर्डेबल सेगमेंट है जहाँ पे स्टूडियोज हो गए, 1 बेडर्स हो गए. दैट इज समथिंग, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिगिनर हो, मतलब दुबई में थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे को लग्जरी सेगमेंट नहीं जाना. बट दुबई की प्रॉपर्टी जो है $4 लाख से लेके $40 लाख तक भी है. Wow. Yeah. I think it depends on the area, which area you want And to go also in. your budget. दुबई कहता है कि हम सबको केटर करेंगे. अगर आपको स्टार्टिंग यूर इन्वेस्टर और आप रुकी इन्वेस्टर हो, तो हम आपको भी केटर करेंगे. बट आप बिलियनर हो और आपको अपना पैसा इन्वेस्ट सही बड़ी जगह पे इन्वेस्ट करना है, हमारे पास वो भी ऑप्शन है. जैसे खाने की, अगर आप जाएं, दुबई के रेस्टोरेंट सब बड़े फैंसी हैं, लेकिन अगर आप करामा या डेरा में जाएं तो आपको 4 दिरहम में अमृतसरी कुलचा भी मिल जाएगा. Whoever wants अमृतसरी कुलचा. Exactly. So Dubai will cater to everybody. अगर आपको कड़क चाहिए, वहां पे हम कड़क बोलते हैं चाय को, तो 1 दिरहम की कड़क आपको सुबह के 3 बजे भी मिल जाएगी. और एक और चीज आपने मुझे पूछी थी कि दुबई लोग क्यों मूव कर रहे हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. अगर आपको रात को 11 बजे पेट दर्द हो रहा है और आपको पैनाडोल चाहिए और घर पे पैनाडोल नहीं मिल रही है, तो आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं है. आप तालाबात या करीम पे जाएंगे और 15 मिनट में आपकी दवाई आपके घर डिलीवर हो जाएगी, चाहे वो रात को 11 बजे हो, चाहे वो 2 बजे हो, चाहे वो 3 बजे हो. एज उबर, जैसे हम ब्लिंकिट बोलते हैं इंडिया में, लॉट ऑफ पीपल नो ब्लिंकिट. तो ब्लिंकिट के
काफी कॉपीज हैं वहाँ पे। नून है जो ईमार ओन करता है, ईमार इज द बिगेस्ट डेवलपर इन दुबई। नून उनका है, तलाबात है, करीम है। अब ये 3-4 चीजें हैं। अगर आपको रात को भूख लग रही है या आपको ग्रोसरी करनी है और आप बहुत बिजी हो पूरा हफ्ता और आपको लग रहा है मेरे घर में कुछ भी नहीं है, तो ग्रोसरीज भी रात को 11 बजे डिलीवर हो जाती हैं। तो कन्वीनियंस बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली, कन्वीनियंस इज गुड। यू नो, लाइक हम जितना बड़े हो रहे हैं हमको उतनी कन्वीनियंस चाहिए। हमको नहीं जाना गाड़ी निकाल के पहले पार्किंग ढूंढो, ये करो। दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को 2 बजे भी आपको दूध, अंडे, ब्रेड चाहिए, वो आपके घर मिल जाएगा। तो सोचिंद, आपका जितना एक्सपीरियंस है, आप कौन से एरिया में ऑस्ट्रेलियन को बोलोगे इन दुबई कि वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखो, नॉर्मल एज ए नॉर्मल बजट के ऊपर बात अगर आप नॉर्मल बजट करेंगे जो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो आजकल आपने सुना होगा दुबई साउथ, जहाँ पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है जी, मखदूम, विच इज द बिगेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। दुबई साउथ बिगेस्ट, या एवरीथिंग इज बिगेस्ट। हाँ, जैसे हमने बिगेस्ट डिज्नीलैंड अभी अनाउंस किया अबू धाबी में, हमने बिगेस्ट कसिनो अनाउंस किया है रसल खेमा में, दैट इज पार्ट ऑफ यूएई। तो उनको सब कुछ बिगेस्ट चाहिए और अगले 5 सालों में चाहिए, दे आर इन अ हरी। तो दुबई साउथ अभी प्रॉमिसिंग एरिया है, क्योंकि हम एज ए एजेंट क्या बताते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान है ना इस वक्त, कुछ भी नहीं है, that is a good time to invest, and that's a golden land. That is a golden sand. Absolutely right. तो दुबई साउथ बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है। अभी एतिहाद रेलवे उन्होंने अनाउंस करी है, जो अबू धाबी से दुबई जाएगी, कनेक्ट करेगी और आप लिटरली 45 मिनट्स में पहुंच सकते हो इन द ट्रेन। वो दुबई साउथ से निकल के जाएगी। राइट। तो दुबई साउथ में बहुत कुछ आ रहा है। सबसे बड़ा पोर्ट जो है, जहाँ पे पोर्ट पहले पोर्ट राशिद था, अब पोर्ट जबल अली है, दैट इज ऑल्सो इन साउथ। अब पाम जुमेरा का जो बिगेस्ट वर्जन आ रहा है, पाम जबल अली, वो भी दुबई साउथ में। सो दुबई साउथ इज वेरी प्रॉमिसिंग और उसके एंट्री प्राइसेस अभी बहुत नॉमिनल है जी। राइट। तो आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है सुचिंत, वहाँ पे वो वही एरिया में चल रहे हैं कि ऑल ओवर दुबई, और यू वर्क इन अबू धाबी एज वेल? आई वर्क इन यूएई। सो अबू धाबी, रसल खेमा, दुबई। देखो 3 प्रॉमिसिंग अभी हैं सिटीज जो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही हैं। मैं आपको बताती हूँ क्यों। दुबई तो आपने देखा ही है जी। अबू धाबी में सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा मॉस्क है वहाँ पे, और अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। सो ऑब्वियसली कैपिटल जहाँ होती है वहाँ पे फ्लरिशमेंट होती है। अभी आप रसल खेमा जाएंगे, रसल खेमा इज लाइक एन आइलैंड पार्ट ऑफ दुबई, जहाँ पे विन कसिनो आ रहा है, जो वेगस का डबल वर्जन होएगा। वाओ, यस। और आप देखें वहाँ पे 600 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे लैंड स्टार्ट हुई थी जी, अपार्टमेंट स्टार्ट हुए थे 3 साल पहले, और अब 2600 दिरहम पर स्क्वायर फीट पे आ चुके हैं। मतलब इट्स ऑलरेडी गॉन अप कितनी बार? 5 टाइम्स। वाओ। तो इन टर्म्स ऑफ हम रिलीजियस की बात करें, बिकॉज दुबई इज ऑल अबाउट दी रिलीजियन, जो उनका रिलीजियन है जी, इस्लाम, तो उन लोगों ने कोई रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है कि इट्स ओपन फॉर एवरीबडी? देखिए, दुबई एक चीज़ और यूएई इन जनरल एक चीज़ बोलता है कि आप हमारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, हम आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपने हमारे जैसे मॉस्क्स हैं बड़ी सुंदर वहाँ पे, तो उस चीज़ को आपने रिस्पेक्ट देना है। वैसे दुबई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। मैं आपको बताती हूँ 91% दुबई में लोग एक्सपैट्स हैं जी, ओनली 9% अमीराती हैं सिर्फ। तो आप 91% जो है वो कभी यूके, कोई कनाडा से, कोई चाइना से, कोई सिंगापुर से, कोई ऑस्ट्रेलिया से मेरे जैसे आए हुए हैं। तो उन्होंने बहुत ओपनली एक्सेप्ट किया है कि हमारी सिटी में वेस्टर्न कल्चर भी है, राइट, एंड वी विल रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। राइट, आप हमारे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करें। Okay, so it's all multicultural. It's very, मुझे लग रहा था कि मैं जब मेलबर्न में रहती थी, मैं 20 साल मेलबर्न में रही हूँ, and Melbourne's home for me, and I thought Melbourne is multicultural, but मैं दुबई में गई तो मैं शॉक ही रह गई कि 200 nationalities is living in Dubai. Yes, absolutely. Overall, Suchind, if you want to pass any information to our audience कि क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, I know we have the conversation already done, but overall message क्या देना चाहोगे? ओवरऑल मैसेज ये करूँगी कि इट्स नेवर टू लेट टू इन्वेस्ट। लॉट ऑफ पीपल से कि बहुत लेट हो गया, नहीं, लेट नहीं हुआ है। ट्रस्ट योर ब्रोकर, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। दुबई में 37% इंडियंस और 17% पाकिस्तानी हैं, सो थोड़ा केयरफुल रहें। अपने थोड़ा दुबई को समझें, दुबई को विजिट करें, और इट्स नेवर टू लेट, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हो अपना पोर्टफोलियो, आप दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी 3 years में डबल होएगी, ROI आपको डबल मिल रहा है, तो अभी और वेट ना करें, इन्वेस्ट इन दुबई। Yes, invest in Dubai. Perfect. Thank you so much, Suchind, for passing all the information to our audience. Yeah. Hope आप लोगों को दुबई के बारे में कुछ पता चला होगा, स्पेशली अपनी ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस को. If you have any question,
You can definitely You can contact me. I'll share my number. मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का नंबर भी है और दुबई का नंबर भी है. I have my own Instagram. अगर आपको दुबई के बारे में कोई भी information चाहिए, मैं product vlogging नहीं करती, but I educate people. So thank you. Thank you once again and मिलते हैं next episode में. तब तक रहे खुश सलामत. Thank you.